अरे नमस्कार भाई। हाँ जी, नमस्कार जी भाई साहब घर फोन रह गया था और नहीं, मतलब बाहर आया बस। चलिए, और सब क्या है, घर में सब बढ़िया है? हाँ, सब ठीक, आपके यहाँ ठीक है? सब बढ़िया है। और देवी दत्त भाई का क्या हाल है? हैं जी दे दो तो भाई तो वेतन दिलवाओ नहीं, हमको कल मतलब कि चैनल पे भी हमने देखा है, देवी दत्त की बात गजब का आदमी है देवी दत्त भाई यार। हाँ, वही तो। इसमें एक चीज हमें समझ में आ रही है कि भाई हाँ, अगला हमेशा एक ही बात कह रहा है, ठीक है। हाँ, वो नुका है मानदेय नहीं बढ़ने का, मानदेय बढ़ेगा तो इंटर वालों का बढ़ेगा मेरी बात सुन लीजिए, सभी सुनते रहिए, फिर आप बोलिए। जब मैं आज कई बिंदुओं पे चर्चा होगी, ठीक है। जी, हाँ। तो पहली बात है कि भाई किसी संविदा को न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं मिलना चाहिए, यह संवैधानिक उसका अधिकार होता है, ठीक है। जी, जी, जी। ये आप भी एक बार सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई थी कि भाई न्यूनतम मजदूरी तक नहीं मिलती, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। अब बताइए, उस बंदे को ये नहीं समझ में आ रहा है, जबकि मेरी आपसे बात इसके पहले फरवरी मार्च में भी हुई थी, है ना। हाँ जी, हुई थी, हुई थी। आज मान लीजिए कंटेम्प्ट चार्ज करने की बात कोर्ट ने कही है 27 अक्टूबर को कि भाई आप सीधे सीधे नहीं आएंगे तो आपके कंटेम्प्ट का चार्जशीट फाइल करेंगे, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। भाई अब तो यार, जब इंसान को ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि भाई न्यूनतम मजदूरी किसी, क्या आपको ये बताइए कि क्या रामशरण मौर्य का जो जजमेंट की वो बात कर रहे हैं, क्या रामशरण हुँ, मौर्य में कहीं जजमेंट में ये बात लिखी हुई है कि आप इसको न्यूनतम मजदूरी मत दीजिए, चाहे इनका मानदेय ना बढ़ाइए, चाहे वेतन ना बढ़ाइए? ना, कहीं दिया हुआ है? आप बताइए। ना जी। तो उनकी बातों पे लोगों को हंसी आती, पूरा प्रदेश भी हंसता है। तो और हाँ ये जी, बताइए कि जब अगर यही होता है तो आनंद यादव का जजमेंट आने के बाद 25 जुलाई, तो 3500 से 10,000 कैसे कर दिया गया? बिल्कुल, बिल्कुल। भाई कोर्ट सही, भाई कोर्ट कह रही है कि भाई आप इनको न्यूनतम महंगाई के हिसाब से आप दीजिए। जब आप बिल्कुल। काम ले रहे हैं तो उतना तो देना हुँ, पड़ेगा। आप क्यों, किस बेस पे इतना कम दे रहे हैं? हाँ। आगे भाई जो टेट वालों के लिए बात है, स्थायीकरण की बात है, चाहे 1 सितंबर 2025 का जजमेंट आया है, वो अलग की चीजें हैं। मान लीजिए कि उसमें आरटी जी। एग्रीमेंट है, तो वो हमारे लिए भाई, अब उसने अभय सिंह की भी बात को कहा। भाई अभय हाँ सिंह जी। बढ़िया काम कर रहे हैं, मेरी भी अभय सिंह से व्हाट्सएप से बात हुई थी। तो जी। हमने कहा कि भाई आप महासम्मेलन कराइए, उसके बाद टेट वालों के लिए कुछ अच्छा सरकार सोचे। भाई सरकार जो है, भाई हमारे जी। पास अच्छा संदेश जो है, ठीक है। जी। भाई बहुत जरूरी है भाई, सकारात्मक माहौल बनाया। अब मैं गया था दीपक सर से मिलने, तो उन्होंने साफ कहा कि नेताओं ने इतनी नेतागिरी कर दी ना आपके, हुँ, हुँ। कि सब कुछ जो है उनका सीधे सीधे इशारा वही, भाई नाम मैं नहीं रखूंगी भाई, वही जो तत्कालीन सचिव राज प्रताप जी सर के साथ जो गलत व्यवहार हुआ है, और हुँ, हमारे हुँ। जो मोदी जी के खिलाफ काले झंडे लोगों ने दिखाए, उनकी तरफ था इशारा। हाँ जी, हाँ। शिक्षा में 7 पीढ़ियां बर्बाद, 17,000 का उन्होंने प्रपोजल ठुकरा दिया है। हुँ। तो ये सब चीज थी ना। जी। तो अब आते हैं हम लोग पदम सिंह पे, ठीक। जी, जी। अब इस पे भी आते हैं, बारी बारी करके सारे स्टेप की हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। जी, जी, जी। अब देखिए कि पदम सिंह केस लेकर के, बालियान टीम केस लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची, ठीक है। हाँ जी। यह लोग तो अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार खा समझते थे, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। चाहे उसमें उनके साथी हो, पदम सिंह ने भी पोस्ट लिखा कि फलाने हुँ, फलाने वो लड़े, क्या ये प्रेयर थी। मैंने हुँ, पदम सिंह से कुछ दिन पहले ही बताया था, भाई देखिए, इस केस हुँ। की शुरुआत मैंने सचिन क्रांति के माध्यम से करवाई थी, ठीक। हाँ जी, हाँ। मैं इस केस से फिर हट गया, मैंने देखा कि भैया यहाँ तो सब क्या चल रहा है मैं पहले ही जान गया था, ठीक है। हुँ, हुँ, मैं नहीं हुँ। चाहता किसी का नाम लेकर के, ठीक है। सही है। ये देखिए कि ये गई, और इन्होंने क्या, ये कैसा ये लोग वकील रखते हैं, और जी। ये लोग करते हैं कि वकील, उसमें दो तरह कंट्रोवर्शियल चीज यूज होता है, बताइए ग्राउंड में। हुँ, हुँ, भाई जज साहब, देखिए दीपांकर दत्ता साहब जो है, बहुत हुँ। ब्रिलियंट जज हैं, ठीक है। जी, जी। हमारे वकील रह चुके उन लोगों ने बताया था कि वो एक केस इसके पहले कोई खारिज भी कर चुके हैं, वो नहीं मानेंगे। मैंने हुँ, हुँ, हुँ। मतलब से व्हाट्सएप से कहा कि लाना हुँ। ही है तो तुम कोई दबंग वकील ले आओ, जिसमें कि अ, वो हो, मतलब कि जैसे राजीव धवन साहब हो, चाहे दवे साहब हो। भाई आपने 69 जी। केस देखा था ना, सही है जी। तो उसमें ये सब चीजें चल रही थी, तब तो कुछ हुँ। बात बने। नहीं तो भैया हम लोग भाई, मैं भी दिल्ली जाने की प्लानिंग की, लेकिन मैंने कहा कि भैया इन लोगों के पास कोई ऐसा वकील ही नहीं है, हाँ। नहीं एक्टिव कर भाई। हर आदमी यही समझता है, सुन लीजिए, कि 30 मार्च जी। बन जाएंगे, ठीक है। हुँ, हुँ। ये एक दिन पोस्ट लिखे कि क्या होता है क्या नहीं। अरे जी, अच्छा जी। आज यह लोग प्रदेश को दिखा रहे हैं कि हमारा हुँ, केस जो है कि टाइप ऑफ डिस्पोजल देखिए हमारा। अरे टाइप हुँ। डिस्पोजल आपका है क्या, डिसमिस है कि डिस्पोज है? तो हाँ। डिसमिस विड्रॉन है। हुँ, सीधे सीधे हिंदी में उसने लास्ट में लिख दिया है कि हुँ। आपका केस वापस लिए जाने का खारिज किया जाता है। उन्होंने केवल फॉर्मेलिटी इनको दे दिया है कि आप आइए,
आइए। उन्होंने काम खत्म कर दिया है कानूनी रूप से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने भाई डिसमिस और डिस्पोज की परिभाषा प्रदेश नहीं जानता ढंग से, ये हाल है हम्म। प्रदेश का। जी भाई जी। कि डिस्पोजल किस टाइप का है आपका, उन्होंने हम्म ऊपर एक लाइन लिख दिया है कि आपको मौका दिया जाएगा सिर्फ हम्म। दिखाने के लिए। ये लोग पता नहीं कौन सा वकील लेकर के गए थे, सुनिए वहाँ हम्म। 5 मिनट की तकरीबन बहस चली, ठीक ना। जी। हम्म पटवालिया साहब ये है कि हम एफिडेविट दे रहे हैं आपको कि हम्म हमारे यहाँ एनसीटी की गाइडलाइन पूर्ण करके अपॉइंटेड लोग हैं। हम्म। भाई आनंद यादव जजमेंट भाई सम्मानजन पूर्व टेट की बात में उठाने लगे ये, हाँ जी। लेकिन उन्होंने सीधे सीधे उसकी एसएलपी में कमी निकाल दिया। हम्म। आप मेरी समझ ना, ये जी। कंट्रोवर्शियल ग्राउंड, ये कंट्रोवर्शियल ग्राउंड पैरा ये। हम्म भाई भाई आपने एक तरफ पेईएल का भी जिक्र किया, एक तरफ एसएलपी का भी। हम्म। पता नहीं यार किस वकीलों से ये लोग तैयारी कराते हैं कि इतना। हाँ पता नहीं यार, मतलब इतनी बड़ी गलती छोड़ दी इन्होंने। भाई भाई यह देखते ही पटवालिया साहब को कहना पड़ा कि भाई हम्म भाई हकीकत तो है कि केस को सुने जाने के लिए तो छूट गया, लेकिन भाई ऐसी बेंच हम्म में दीपांकर दत्ता साहब पे गया हम्म। कि भाई वो पहले से 68,500 का केस भी वो डिसमिस किए थे, मौजूदा जी पच्चीस से तो सारे लोग वाकिफ हैं। जी देखिए अभी भी 1 सितंबर 2025 का जजमेंट दीपांकर दत्ता साहब ने दिया है, ठीक है। जी। ये यह देखिए यह अंडर सेक्शन 23 फर्स्ट के नीचे कभी भी वो नहीं कर सकते भाई। उनका साफ कहना था कि भाई गुणवत्ता की हम्म। कोई छेड़छाड़ नहीं, ठीक। जी जी जो हमारे पहले वकील रह चुके थे जैसे कि पुष्पेंद्र जी हो चाहे आर के सिंह साहब हो, ठीक है, जी जी। चाहे इसके पहले जो हम लोग के तरुण जी थे, भाई कुछ वकीलों से हम लोग की बात होती रहती है ना। हाँ जी हाँ। उन्होंने पहले ही कहा था कि यहाँ से कोई रिलीफ का चांसेस नहीं है, ठीक है। हम्म। और भाई ऐसी पहले ही लेके नुक्स निकाल के उन्होंने भगा दिया। जी। तो भाई ऐसा केस आप लोग क्यों जाते हो कि अब तो भाई वो गए थे, पता चलता सोचते थे कि हम करोड़ों पीट लेंगे, हाँ हम नॉन टेट को दिखा पता चला कि पूरे देश के लिए टीईटी लागू हो गया। हाँ जी हाँ हाँ। हो गया ना। बिल्कुल हो गया। तो अब उसमें अब ये फिर ले जाने के चक्कर में क्या कि भाई जो योग्यता पूर्ण करते थे उस समय में उठाया उन्होंने हम्म कि भाई हमारा अपना, लेकिन अब वो फिर उसी को टारगेट बनाने वाले हैं कि भाई आपने दिया ये इस गजट के हिसाब से और ये फिर ले जाने हम्म। का माना। लेकिन अभी ये लोग सोच रहे हैं कुछ बढ़ जाए। जी। जन भारती जी ने केस उसमें लगा हुआ है, इस हम्म। उम्मीद है कि इस बार उन्होंने चार्जशीट करने की बात कही है, तो 27 अक्टूबर को हलफनामा या शासनादेश दोनों में से कोई एक न आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, धान दोनों मत एक होगा। अब टालने का चांस बहुत का बहुत करेगा, तो थोड़ा और वो नहीं तो लास्ट स्टेज पे है केस, ठीक है। हाँ जी हाँ हाँ। भाई हम लोग अब यही चीज इंद्र देखिए, यहाँ पे हर इंसान यह नहीं समझता कि हम पिछले जो लोग अनुभवी लोग हैं उनसे हम्म ले लें कैसे वो हुआ क्या नहीं हुआ क्या। हम्म। सक्री टीम जो लड़ी थी जिसमें एक लड़का था, मतलब कि नीलेश भाई, हाँ जी। नीलेश वर्मा हो गया था राम जेठमलानी को ब्रीफ कराने। हम लोग कोर्ट में हम्म थे उस समय, तहरीक क्यूरेटी भी चल रही थी। हम्म तो उसने सारी बात बताया हमसे, ठीक ना। पहली हम्म। बार आया है ये ऐसा ऐसा कोर्ट का, हम लोगों ने कोई ऐसा फैक्ट्स नहीं छोड़ा था, कोई ऐसा जियो जिसपे माना हो। बट हम्म भाई जब भाई इंसान किसी की बात को हमारी वो सुन करके भाई वो कर दिया जाए, टिप्पणी हमारे फेवर में आ जाए, फिर भी जो है कि हम हम्म। स्टेज पे भाई दो ही चीज कहेंगे, या तो हमारी किस्मत खराब है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। या तो फिर हमारी बात को वो किया जा रहा है, दो ही चीजें। हाँ जी। बिल्कुल। भाई हमारा या तो फिर जो है कि हम सही से केस लड़ नहीं पा रहे हैं, हाँ दोनों में तो कुछ तो है। दोनों में से कोई चीज। लेकिन उसने बताया हमसे कि हम्म हम लोगों ने हर फैक्ट्स को वहां रखने की प्रयास किया, जैसे कि हम्म संजय क्रिटिक ने जेठमलानी हम्म को उतारा, जितने बड़े बड़े सीनियर्स को उतारा, ठीक है। हम्म और इसमें सब चीज उसने फैक्ट्स को बताया। तो ये जो बार बार जो शासनादेश वो करते हैं ना, यही हम्म 8 अप्रैल 2024 को श्री कुमार शुक्ला और हम लोग थे कोर्ट। हम्म हमारा पास तो बना हुआ था, हमारा थे पवन गोलिया भी थे और रमेश मिश्रा जी थे। हम्म। यही चीज अब देखिए, अभी इंद्रपाल और इनकी टीम है, हाँ जी हाँ। राकेश यादव भी हैं, खूब हम्म भाई याची खूब बनाया जा रहा है, याची खूब बनाया जा रहा है। चाहे हम्म। आजकल याचियों का धंधा भी तो बहुत जोर शोर पे है। हाँ जी। जब अनिल कौटारिया समायोजन पूर्व टेट का केस, भाई हम लोग भी नीचे से एक बार गए हैं ना। हम्म। भाई आनंद कुमार यादव पे क्यूरेटिव तक डिसमिस है, सुन लीजिए। जी जी। अब हमको कौन सा ग्राउंड सेलेक्ट करना है, किस चीज पे जाना है, हर आदमी तो आप लोगों ने देख लिया ना कि एक जी। हाई कोर्ट का एक कोर्ट का ऑर्डर कंप्लायंस कराने के लिए 1.5 साल लग गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा आज तक कोई केस आपने देखा जिसमें 7-7 कंटेम्प्ट की नौबत आई हो? नहीं देखा। ना कोई नहीं। इतना टाइम किसी केस में किसी को नहीं दिया था कंटेम्प्ट। ना जी। छत्तीसगढ़ में भी बीएड को बाहर वाला कंटेम्प्ट हुआ, थर्ड हियरिंग हाँ। जब लिखा गया तो सीधे सीधे नई बेंच बदली, वहां पे कंप्लायंस करा के आदेश लिया, ठीक है। जी जी जी।
भैया ऐसा तो भाई चलिए कोई बात नहीं, अब भाई लड़ा भाई लोगों ने लड़ा उसको। अब हम्म इससे बड़ी कमी क्या है, ठीक है। हम्म हमने एक दिन लोगों से चर्चा की कि आप इतनी बड़ी संख्या में क्यों कर रहे हैं, ठीक है। हाँ जी जी। इनके राकेश यादव हैं एक फैजाबाद के, वो भी समझते हैं बड़े बड़े 30 मार्क हैं इन लोग। अभी अभी सुन, भाई साहब आपकी बात रोकूं, अभी अभी मैं व्हाट्सएप पर देख रहा था तो इसमें पता नहीं इंद्रपाल ने कौन लिख रखा है 9 अक्टूबर है उसकी समाजनपुर वाली। अरे ठीक है, तो एक मिनट, वो उनके सीमांत सिंह वकील हैं, ठीक ना। सीमांती सिंह जो है कि अनिल कौटारिया के भी वकील थे यहाँ से के सिंगल डिवीजन से। खैर मैं भी सीमांत के पास जा चुका हूँ, ठीक है। हाँ हाँ। इन लोग को दोबारा ये लोग लेके गए तो इनके अमर सिंह शाहजहांपुर हैं, हम्म वो बड़े पड़े तो मेरी बात में बहुत बड़ाई, कर्नल इंद्रपाल भी मेरी बात में बड़ाई किए थे, क्या कि आपने बहुत बढ़िया ग्राउंड किया कि आपको कर दिया गया, आपने इसको रास्ता दिखा दिया। जी। फिर एक दिन चर्चा हुई इन लोग, भाई देखिए हर हम्म। इंसान को अपनी कमी भी महसूस करनी चाहिए, कहाँ क्या हो रहा है, कैसा परिवेश है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। भाई कोई भी इंसान यह नहीं सोचता है नहीं कि भाई आज की डेट में वो चीज क्लैरिफाइड हो चुकी है तब हम मनवा नहीं पा रहे हैं, हमारी काउंटिंग कहीं सहायक में हो रही है, वो हम हाँ जी। पजवा पा रहे हैं। हाँ जी हाँ। हम उसी ग्राउंड को लोगों ने, जिन लोगों ने पहले टच किया, हम किसको टच कर रहे हैं, ठीक। बिल्कुल सही है। आज की डेट में हमेशा यही हुआ है कि जब भी याचिकाएं नोटिस हुई वहां से काउंटर आया, सीधे सीधे कोर्ट ने लिखा कि 3 बेंच और सुप्रीम कोर्ट से मांगे, इनके काउंटर में भी आया और तुरंत अगली डेट पे जी तुरंत याचिका को वो मारेगा। जी काउंटर तो आप लोगों ने भी सुना होगा, हमने तो पढ़ ही लिया है। जी। आज तक कोई ऐसा वो नहीं रहा कि भाई सीधे सीधे आता है, लिख दिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट से मैटर जो है कि वो है और 3 बेंच से वो है। हम्म। अब देखिए, जब मेरे पास मामला, देखिए मैं किसी की बड़ाई बुराई नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे जी। वो सीख लेना हम्म। चाहिए बिल्कुल। कि भाई पहली बात तो हमारा शासनादेश क्लैरिफाइड ना होने से, चाहे कोर्ट ऑर्डर, बहुत ही ये हमारा हम्म। दुर्भाग्य था कि भाई टेट वालों की सूची देने नहीं दी गई, ठीक है। जी 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 जी। यहाँ पे बार बार निष्कर्ष लिखा जाता है ना कि हमारे निष्कर्ष भी योग्यता पूरी नहीं करते थे और बगैर हम्म। तीर्ण की नियुक्ति नहीं दी जा सकती थी। जी। और उसके बाद लिखा था कि इफ दे हैव एक्वायर्ड, अगर वे इस भर्ती पूर्ण कर चुके हैं तो भर्ती मौके दिए जाएं, हम्म चाहे जो भी चीज है, तो मैंने गजट को भी क्लैरिफाई कर दिया है, ठीक है। हम्म। उसके भी आप सारे टेट को उत्तराखंड सरकार ने कर दिया, ठीक है। हाँ जी। और यहाँ पे आपने देखा कि क्या हुआ, भाई सारी कहानी मालूम ही है आपको, ठीक है। हाँ जी हाँ बिल्कुल। तो यह सब चीजें हैं कि भाई कि क्या आगे हम कर सकते थे, ठीक है। तो हाँ जी। बाकी आज तक कोई भी, देखिए जी। हाई कोर्ट में डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने मांगा था, नहीं दिया, हम्म मट्ठा ने नहीं देने दिया, चाहे मुझे सारी कहानी मालूम है। हम्म सुप्रीम कोर्ट में भी क्या हुआ, मुझसे सारी कहानी देवीलाल टीम ने बता चुकी, जो थे दोनों नाम नहीं याद आ रहा है उनके। ये हम्म। हुआ, यहाँ ऐसा हुआ, नहीं तो 2 मई को ही केस डिसाइड हो गया था कि लॉ की डिग्री आप पहले लेंगे तब कोर्ट में आएंगे, पहले कोर्ट में आएंगे तो लॉ की डिग्री लेंगे। जी जी। यहाँ पे सारे लोग देखिए, जो पूर्व टेट है, बाद टेट हम्म। वाले पूर्व टेट को नहीं चाहते, नॉन टेट हाँ जी। टेट को नहीं चाहता कि भला हो। बात देखिए बिल्कुल 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 सही, ऐसा ही हो रहा। कि अगर हाई कोर्ट से ही हम बरकरार रहे होते, ठीक है, हम्म अगर पूर्व हम्म। टेट को अगर आज बहाल होता है तो समय आल टेट के लिए उत्तराखंड मॉडल की अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये लोग नहीं समझते, ठीक है। हम्म। अब यहाँ पे देवीदत्त भाई रोज लिखते हैं, हम्म हम्म। नहीं मालूम है कि यहाँ पे भैया माननीय मुख्यमंत्री जो चाहते हैं वही होता बिल्कुल। है ना। हाय। तो यही सब चीजें हैं। अब यहाँ हम्म। पे देखिए, बहुत बड़ा जी। अनिल कौटारिया की जब वहां पे गया था केस, हम्म माननीय ललित साहब ने की बात कही कि अभी मैं इनको रिलीफ दे दूंगा, तो ये 125 की SLP आ गई। हम्म। बहुत बड़ी भीड़ ले जाकर के ये लोग क्या कर रहे हैं, अब 171 की पहले की ही टीम है इनकी, हम्म। ये भी खूब 44 की 45 याची बनाए जा रहे हैं, खूब लेकर के धड़ाधड़। जी। और मिलेगा हम्म। क्या, सुन लीजिए, सीमांत सिंह के पास जब मैं गया तो मेरी उनसे बहस हो गई, जी। ठीक है। हम्म। उनसे अमर सिंह एक दिन शाहजहांपुर कह रहे थे कि यार उनको हम लोग लेके गए उनके पास, उनको 1 घंटा समझाने में ही लग गया। हाँ जी। तो वकील होते हैं, ठीक है। जी। 69 का केस मॉडिफिकेशन चल रहा था कि सहायक अदालत छेड़ा जाए, तो मैंने बार बार प्रदेश से अपील की थी, तब से मैं हम्म। प्रदेश में हाईलाइट कानूनविद के रूप में हो गया, ठीक है। जी। आज जितने भी समाजन पूर्व टेट हैं, चाहे हम्म। सबको कोई शासन में जाके पैरवी किया है, चाहे वीरेंद्र चौधरी मथुरा के हों, चाहे कोई भी बिल्कुल। नाम ले लीजिए, चाहे इंद्रपाल उनकी टीम रही हो, चाहे कोई भी, उन्होंने विधानसभा में जाकर किसी से उठवा करके उसको उठवाया नहीं उठवाया। हम्म। काल में ये कामिल ना। पाएंगे नहीं।
सब तो जी। ये बनाने में मस्त हैं कि भाई कैसे वो हो जाए, विकास हाँ जी। है वो भी पता नहीं कहाँ वो चले गए। हम तो सबकी हुँ। कहानी जान के बैठे हैं। जी, जी, जी। मैं देखिए, मैं गया था, मैं अपना आज तक मैं कोई भी केस, हमेशा मेरा केस डिस्पोज यही रहा, हाँ जी। डिसमिस नहीं हो पाया। जो यहाँ पे हुँ, लिखा है इन लोगों ने, भैया हुँ, डिसमिस और डिस्पोज में अंतर नहीं जानता तो मैं क्या करूं। जब हुँ, मैंने अगले ही दिन जो मैं केस लेके गया था, मतलब क्लैरिफाई कराना ना, तो मैंने अगले ही दिन जो सेकंड हुँ। पारस सेकंड वो थी पारस वाली, अगले ही दिन मेंशन करवा के पूछा तो भाई डीवाई चंद्रचूड़ से वो सीधे से रजिस्ट्री जी। पक्ष ले रहे थे। हाँ जी। भाई यहाँ पर तो देखा तो भाई यह मेरा बहुत जिंदगी का सबसे भारी एक्सपीरियंस रहा ना। हाँ जी, बिल्कुल। इन लोग को क्या सरकार के पास ये लोग पैरवी करने गए हैं, कोई टीम कोई नहीं, ना गए हैं ना कोई नहीं गए। हुँ। ये लोग जानते हैं कोर्ट से आदेश निकल, अरे भाई हम कोर्ट का ऑर्डर लेकर के घूम रहे हैं, तब वहां पे उन लोगों ने मना किया। मैं 2-3 वकीलों के से अच्छे राय लिया। अच्छा जी। आना तो तुमको लास्ट में सरकार के पास, कोर्ट तो केवल प्रेशर दे देगी, आदेश दे देगी, देना तो हुँ। सरकार को ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। भाई आज देखा ना आपने 1.5 साल टाइम कैसे खींच गया। हाँ जी, हाँ। तुम तो आदेश लेके घूम रहे, फिर क्यों क्लैरिफाई करवा रहे, इसमें क्लैरिफाइड है ये चीजें। आज हुँ। की बात चर्चा है कि आप लोग उसको समझ नहीं पाए, एक आदेश समझने में तो आपको 5 साल लग गया। हुँ, बिल्कुल। आप समझ रहे हैं। आज की डेट में देखिए रिजवान अंसारी हैं, गुड्डू हुँ, हैं, चाहे बिल राजेश त्रिपाठी, ये लोग असमायोजित हैं। जी, बात समझ रहे हैं ना। ये लोग क्यों बिल्कुल। उसका कभी समायोजित होने वालों का पक्ष रखेंगे। हुँ, हुँ, क्यों बिल्कुल भी नहीं। भाई हमने तो उसी वक्त देख लिया कि उन्हीं की रिट में था गुड्डू के, और वही टिप्पणी कर रहे थे क्या है, क्यों ये ऐसा चीज है। हुँ, बात समझ रहे हैं ना। तो यहाँ बिल्कुल। पर धरने के लिए सबको तो भाई 50 ठो नेता पैदा हो गए, कोई नया वो बन गया, तो कोई नया प्रदेश अध्यक्ष बन गया, तो कोई यह बन गया। देखा ना। मैंने बिल्कुल, तो बिल्कुल। पैसे बचे थे, मैं उसको कोर्ट केस में लगा दिए, क्योंकि मुझको 2 चीज वहां कराना है। हुँ, मैं पहले डायरेक्शन निकाला था, हिमालय इन दोनों को इसको क्लियर करवा दीजिए बस। भाई सही बात है। भाई वकीलों ने, चाहे मेरे चाचा, यही किया था कि तुम पहले डायरेक्शन निकाल लोगे और यह हुँ, रहेगी, इसको तुम या वह दिखाने के लिए तुमको मजा देगा, ठीक है। बिल्कुल। आप हुँ, यह निस्तारण कापी करे और ये इन दोनों में कौन सही है कौन गलत है, आपने क्यों इसको जस्टिफाई नहीं किया, बस इसी हुँ, को हुँ, कराना है। नहीं तो सही है। कोई आपके यहाँ टिकने वाली नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। डायरेक्शन निकालने से फायदा यही हुआ है। हुँ, हुँ, तो यह लोग समझते थे 14 जुलाई 2021 का पत्र शासनादेश है, वो है नहीं वो। ना, तो भाई शासनादेश देखिए 20 सितंबर का लगा के लिखा है, जब इन दोनों टीमों, कुछ लोगों ने ये सर्च कराया होगा, सुन लें। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। देखा कि फिर याचियों की तरफ मुड़ गया। 8 अप्रैल 2024 केस में ये लोग घुस गए। तो भाई हुँ, एक बार उन लोग को वह नहीं लगता ना, तो आप क्या करेंगे। हुँ, सब चीजें विधानसभा में इन लोग को उठवाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। प्रश्नोत्तर काल में जितने भी हैं, चाहे विधायकों जी। से मिल करके, ठीक है, इसकी हाँ जी, संसद हाँ। में पैरवी करानी चाहिए। अभी जैसे कि अभय सिंह ने अभी समाज सम्मेलन के बाद भाई टेट वालों पे बात होगी, समझ भाई उससे समझ टेट के लिए रास्ता निकल जाएगा ना। हाँ, और के लिए भी निकल जाएगा। बजट आ गया था 31 मार्च 2019 तक के लिए, इसको अप्रूव कर दिया 1 सितंबर वाले में। हुँ, वो हुँ, भी एक हमारे लिए बड़ा शुभ संकेत है, बट समय आएगा तो भाई कहीं कहीं हमारी काउंटिंग भी सहायक अध्यापक में हुई कुछ शासनादेशों में, सही है। तो वह हमारे लोग के रामबाण का काम करेगा। और जैसे बिल्कुल। देवी दत्त भाई रोज टिप्पणी करेंगे जी। कि भर्ती आएगी नहीं जब तक वो नहीं होगा। हाँ जी, हाँ, वही है। और पता चलेगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जब तक यहाँ भाई नवीन मिश्र की बात बहुत अच्छी लगती है, लेकिन नवीन हाँ। बंदा जो है हुँ, वो सही बात बताता है कि यहाँ पे सरकार केवल यहाँ माननीय हुँ, मुख्यमंत्री जी की चलती है, जो वो कहते हैं हाँ। होता है, बाकी कोर्ट हुँ, कोर्ट सब कुछ नहीं। हाँ, हो तो रहा सही। व्हाट्सएप पे वो चल रही थी कि भाई ये, हुँ, और इस व्यक्ति ने ही प्रशिक्षित की सबसे सही परिभाषा बताई है कि जो अंडर सेक्शन हुँ, 23 फर्स्ट पूरा करेगा, यानी कि टीईटी, हुँ, उसी को प्रशिक्षित माना जाएगा। एक इसी बंदे ने सबसे सही परिभाषा बताई। हुँ, हुँ, तो यह चीजें है ना भाई, ज्ञान सही रखना चाहिए ना। हुँ, हम लोग हुँ, सही ज्ञान बिल्कुल। रखते हैं। तो बाकी अपनी भाई सब, कोई यह थोड़ी कहता है पदम सिंह भी बहुत लेकर के गया, प्रदेश में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, देखा ना आपने। हाँ जी, हाँ। ये सब चीजें थी, बाकी अपना कर्म कर लीजिए। और सही है जी। क्या है कि फिर वो पूर्व टेट का एक वो लेकर के दिखाने के लिए ले जाएंगे। हुँ, हुँ, हुँ। जब एक उसमें मान लीजिए कि उन्होंने बेस खत्म कर दिया, हम लोग भी क्या ईश्वर चंद्र के साथ ले नहीं गए, तो उसमें लिखा गया कि हाँ, आपके उसको जो है कि डिस्पोज शब्द उन्होंने प्रयोग किया, अलाउड टू बी विथड्रॉन विदाउट प्रीजुडिस, ठीक ना, यह जी, लिख जी। करके दिया। हुँ, हुँ। तो भाई अब तो यहाँ पे तो खूब है भाई, शिक्षा मित्र बेचारा कौन इतना बड़ा विधि का जानकार है।
ना। ये सब चीजें, बाकी अपना कर्म करते रहिए, ठीक है। सही है जी। चलिए फिर ठीक है, खाना वाना खाइए फिर। हाँ हाँ ठीक है भाई साहब।